महाराज जी के आज के विशेषांक में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी, बार बार जाऊं बलिहारी। इसके पूर्व कि श्री सद्गुरु रूप में बाबा जी महाराज जी की आराधना हो, प्रबल इच्छा जाग उठी है कि गुरु महिमा का भी कुछ गुणगान कर लूं। श्री सद्गुरु तत्व की महत्वता पर बहुत कुछ कहा गया है और जो भी कहा गया है वह मात्र कल्पना के आधार पर नहीं, केवल काव्य रचना स्वरूप ही नहीं, वरन जन्म जन्म के संचित अनुभूत ज्ञान के आधार पर ही कहा गया, जिसका सार है न गुरोर्धिक्कम तत्त्वम न गुरोर्धिक्कम तपः न गुरोर्धिक्कम ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितनी अनुभूत जन उक्ति है। यह गुरु के समक्ष तत्व तप ज्ञान सभी तो नग्न हैं, तुच्छ सारहीन हो जाते हैं। मूल में तो गुरु ही स्वयं वांछित तत्व है, उस पर निष्ठा तथा उसकी स्वयं उसके आश्रमों की निष्काम निष्ठापूर्ण सेवा ही तप है तथा गुरु में अडिग आस्था भाव ही ज्ञान है। आध्यात्म पथ के पथिक के लिए केवल उक्त भाव तथा उसके अनुरूप आचरण ही पर्याप्त है। मनोरथ सिद्ध हेतु बाकी काम श्री सद्गुरु भगवान के हैं कि कब कैसे ऐसे पथिक को वांछित मंजिल तक पहुँचाएं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर ही पुनः कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परिब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। गुरु ही परिब्रह्मा परमात्मा के तीन क्रियाशील विशिष्ट स्वरूपों तथा ब्रह्मा रूप में आध्यात्म भाव भक्ति भाव ज्ञान आदि का सृजन करता है। विष्णु रूप में इन आध्यात्मिक भावों का पोषण कर उन्हें परिपक्व अवस्था प्राप्त कराता है तथा शिव रूप में आध्यात्म मार्ग के शत्रुओं काम क्रोध मद लोभ अहंकार आदि का संहार करता है। और चूंकि ये तीनों कर्म सृजन पालन तथा संहार की तीनों क्रियाएं ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की तरह अलग अलग स्वरूपों में नहीं, वरन एक ही शरीर एक ही स्वरूप धारण कर सर्वसमर्थ सद्गुरु रूप में करता है, इसलिए वह परिब्रह्मा रूप है, जिसे ही परम गुरु भी कहा जाता है। साथ में ये सब कार्य सशरीर प्रत्यक्ष रूप में करने के कारण उसे साक्षात प्रकट रूप की भी संज्ञा दे दी। अनुभूति प्राप्त ऋषियों ने ऐसे सर्वसमर्थ गुरु को ही श्री सद्गुरु देव भगवान कहा गया है। ऐसे सद्गुरु भगवान के पार्थिव स्वरूप के अंतर ध्यान हो जाने पर भी उनका गुरु तत्व शाश्वत होने के कारण चिरकाल तक अपने मूल स्वरूप में ही उक्त कार्य करता रहता है और उसके साक्षात स्वरूप की भी निरंतरता अक्षुण्ण बनी रहती है। श्री सद्गुरु भगवान के इस तत्व की निरंतर प्राप्ति हेतु केवल अनन्य भाव से उनका स्मरण चिंतन उन पर निष्ठा एवं आस्था भर की आवश्यकता है। यह तत्व उन प्रेमी भक्तों एवं आध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए भी सत्य है जिन्होंने ऐसे सद्गुरु के साक्षात स्वरूप के दर्शन अथवा सत्संग लाभ न किया हो, परंतु उनके परम तत्व की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हों अपने निर्मल हृदय में। श्री सद्गुरु को भगवत स्वरूप मानकर उन पर निष्ठा आस्था के ज्वलंत उदाहरण हैं एकलव्य व महात्मा कबीर। अपने अंतर में द्रोणाचार्य को गुरु मानकर एकलव्य ने उन्हीं पर निष्ठा आस्था रख एवं उनकी मूर्ति से ही आज्ञा प्राप्त कर धनुर्विद्या में अर्जुन से भी अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली। अंतर में बिना ऐसे उद्देश्य रखे ही। और कबीर ने तो गुरु रामानंद को अपना आराध्य मानकर आध्यात्म की उच्चतम स्थिति पाली और अमर हो गए।
अंतगोत्वा गुरु रामानंद को उन्हें अपने सर्वोच्च शिष्य के रूप में स्वीकार करना पड़ा। श्री सद्गुरु तो स्वयं में साकार निराकार ब्रह्मा से भी बड़े हैं। साकार ब्रह्मा राम से वाल्मीकि ऋषि ने उनके मुंह पर कह दिया, तुम ते अधिक गुरे जय जानी, सकल भाए सोई है सन्मानी। तुलसी ने भी केवल एक चौपाई में ही सब कुछ कह डाला। सद्गुरुदेव की एक विशिष्टता पर अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता सहज रूप में दाता हनुमान जी को भी बांध दिया, यह कहकर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।